काली कमरे वाले आका महबूब मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ये मुक़द्दस बारगाह में पेश करना पड़ेगा। न की अताअत व ताअत न बंदगी मैंने, न की अताअत व ताअत न बंदगी मैंने, गुजार दी तेरी चौखट में जिंदगी मैंने। और जो जिंदगी सुकून से गुजर न सकती थी तेरे करम के सहारे मैंने। और बकाई हुस्न तख़य्युल के ज़ौक़ रंगी से हरीम नाज़ की दुनिया संभाल दी मैंने। आज के जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिले दावत रजब शरीफ रोज़ सफ़ीकुल शरीफ मुनक़्क़िद है, जिसमें आप हम सब शरीफ हैं। रब्बे कायनात के सत्ते में आपकी हमारी सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल जाता फरमाए। और भाई हाजी नईम बकाई व जुमला अहले खाना को इसका बेहतर अजर फरमाए। अभी आप मेरे रसूल से नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनक़बत और एक अच्छी गुफ्तगू हज़रत अज़ीज़म हज़रत हाफ़िज़ बुख़ारी रहमानी साहब से समाअत फरमाई। रब्बे कायनात अपने हबीब के सत्ते में हमको और आपको सबको इन हज़रात की बताई बातों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अभी थोड़ी देर के लिए हाजिर आ गया। भाई साहब इरशाद फरमा रहे थे कि महफिल चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, निस्बत इसकी बहुत बड़ी है। और इसलिए बड़ी है कि हम नबी की उम्मती हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं और उनके जिक्र के महफिल में बैठे तो जाहिर सी बात जो सबसे आला और आला हो और उसका जिक्र हो तो वो महफिल कभी छूटी नहीं। मुख्तसर ही सही लेकिन एक उम्मती होने की हैसियत से हम आप तशरीफ और ये हमारी मौजूदगी, हमारी वाबस्तगी उस दीन की तरफ रुजू करती है जो दीन हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता हुआ। और इस दीन को जितना आसान समझा गया उतना आसान है। और आज की तारीख में इस दिन को हम उतना ही समझते हैं कि जुमे की नमाज में ही हम दिन। बाकी हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं इसलिए हम दिन। अगर हम इसको दीन समझते हैं तो ये हमारी नासमझी। दीन वो है कि जब लोग इस दीन पर अमल करते हैं तो खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनते हैं। जब इस दीन पर लोग अमल करते हैं तो खलीफे दोम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनते हैं। जब इस दीन पर लोग अमल करते हैं तो खलीफे सोम हज़रत उस्मान गनी बनते हैं। जब इस दीन पर लोग अमल करते हैं तो मौलाए कायनात फातिह खैबर बनते हैं। और जब इस दीन पर अमल करते हैं वो सहाबा बनते हैं जिनके लिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये मेरे सहाबा आसमान में तारों के माने। और फिर ये दीन जिस रफ्तार के साथ चला ताबईन से, तबे ताबईन से, उलमा मुज्तहिदीन से और अल्लाह के वलियों से ये दीन हम तक आता चला गया। लेकिन बड़ी जाफिशानी के साथ ये दीन, बड़ी मेहनत और मशक्कतों के साथ ये दीन आया, बड़े इम्तिहानात से गुजर करके ये दीन आया। और उस दीन पर हम इतना आसान समझते हैं कि अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है कि यहाँ जितने लोग बैठे
कहीं ना कहीं किसी न किसी बुजुर्ग के मानने वाले, किसी न किसी खानका से वाबस्ता होंगे। हमने जो दीन को समझा, हमने जिस दीन को आज के दौर में जाना है, वो जब हम खानकाहों में पहुंचते हैं तो सिर्फ ये समझते हैं कि इस दीन में हमने चादर चढ़ा दिया, हमने नज़र करा दी, फातिहा करा दिया, हमने बिरयानी बना दी, हमने जर्दा बना दिया, यही हमारा दीन है, यही हमारे लिए है। बहुत साफ समझ लीजिए कि किसी भी अल्लाह के वली की बारगाह में कोई भी खानका है हमारी चादर, खुदिया, बिरयानी, जर्दे की मोहताज नहीं, बल्कि हम सब उनके करम के मोहताज। हमारी सच्ची वाबस्तगी उन बुजुर्गों की बारगाहों से अगर है तो वो दीन पर अमल की बुनियाद पर। अगर हम उस दीन पर अमल नहीं करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी। अगर हम अमल कर करके उस दीन पर अमल करके उनकी बारगाह में जाएंगे तो अगर हमारी हैसियत एक गिलास पानी की है तो वो भी उनकी बारगाह में कबूल हो जाएगी। आज हम पर मुश्किलें, परेशानियां पड़ती, तकलीफें आती, हमारी तवक्को सिर्फ इतनी रहती है कि हम बारगाहों में जाएं, अपनी परेशानियां, तकलीफें अर्ज करें और ठीक हो, या उससे थोड़ी सी आगे बढ़ गए तो पीर साहब मिल जाए तो ताबीज लिख। तो जितना हम इस चीज पर यकीन रखते हैं कि ताबीज से हम ठीक हो जाए, जितना हम इस चीज पर यकीन रखते हैं कि बारगाहों में हम मन्नत मांग लें, उतना ही यकीन हम अल्लाह की उस फरमाबरदारी के साथ जब इन अल्लाह के वलियों की बारगाहों में जाएंगे तो ना तो हमको ताबीज की जरूरत पड़ेगी, ना हमको मन्नतों की जरूरत पड़ेगी, बल्कि इन अल्लाह के वलियों की बारगाहों में जैसे ही हम पहुंचेंगे उस दिन पर अमल करते हुए हम खाली दामन जाएंगे और भर के दामन। आप जानते हैं आज लोग तसरा करते हैं, आज खानकाहों पर लोगों ने उंगली उठाना शुरू कर, ये हमारी अपनी कमियां, जिन कमियों की वजह से आज लोग खानकाहों को कहने लगे। और जितने भी अल्लाह के वली तशरीफ लाए उनका अव्वल मकसद ये है कि हमसे वाबस्ता लोग पहले दीन पर अमल करें, अपने रब की फरमाबरदारी करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, शरीयत मुस्तफा पर पाबंदी करें। और इस पाबंदी के साथ जब हमारी बारगाह में आए तो मैं उनके लिए बेशक वसीला बनूंगा और अल्लाह की बारगाह से उनकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हमको अमल करने की जरूरत है, हमको मैदान में आना होगा। हम किसी भी बारगाह से वाबस्ता हैं तो हमारे लिए लाजमी है कि हम नमाज पंजगाना के आदी बन जाए। हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करें, हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम सुन्नत मुस्तफा पर अपने अमल जब उस पर गुजारेंगे तो बेशक हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। आज हिंदुस्तान के अंदर अभी काई साहब गरीब नवाज का तस्करा कर रहे हैं। गरीब नवाज हिंदुस्तान में क्या लेकर के आए? इसी दीन जब का पैगाम लेकर के तशरीफ लाए और इस तरीके से नहीं आए थे। सरकार मदीना के हुक्म पर जब आप चले तो सरकार गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे। सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि ऐ मुनिद्दीन, हिंदुस्तान मिल्कियत है दादा गंज बख्श की, पहले जाओ तुम 40 दिन उनकी बारगाह में रहो और 41वें दिन तुमको इजाजत मिलेगी, तब लेकर के तुम इजाजत। तो सरकार गरीब नवाज 40 दिन दादा गंज बख्श की बारगाह में रहे और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए। तो हिंदुस्तान में दाखिल हो जाने के बाद वो इनकलाब पैदा हुआ कि एक वक्त में 90-90 लाख लोगों ने उसी दीन से आरास्ता हुए, उसी दीन से वाबस्ता हुए। आज वाबस्ता हम आप भी हैं, लेकिन हमारे आप में फर्क है। जब वो वाबस्ता हुए तो सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन गए, जब वो वाबस्ता हुए तो सरकार बाबा फरीद गंजशकर बन गए, जब वो वाबस्ता हुए तो सरकार नसीरुद्दीन सरकार निजामुद्दीन औलिया बन गए, जब वो वाबस्ता हुए तो सरकार नसीरुद्दीन चिराग बन गए, जब वो वाबस्ता हुए तो सरकार जलालुद्दीन जहानिया जहानी बन गए। और आपको एक बात और बता दूं, आज
सरकार जलालुद्दीन जहां गश्त की हाल में हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान गंजमादाबादी ये दीन पर अमली जिंदगी थी। और मौलाना फजलुर रहमान गंजमादाबादी रिश्ते में मेरे नाना लगता है। मुझे फख्र है कि मैं उस खानदान से हूं। और मौलाना फजलुर रहमान गंजमादाबादी की वो जात है कि वक्त बड़े बड़े अल्लाह के वली, वक्त बड़े बड़े कुतुब आलिम उनकी बारगाह में जाते थे और उठना रेज होता। तो इस तरीके से सरकार जलालुद्दीन जहाने जाने गश्त और फिर वो जो बने तो हज़रत राजो कत्ताल बने। हज़रत राजो कत्ताल से सरकार मखदूम शेख सारंग बने। सरकार मखदूम शेख सारंग से सरकार कुतुब सरकार शाहमीना बने। सरकार शाहमीना से सरकार मखदूम शेख साद बिन मुन्ना खैराबादी बने। और फिर हज़रत मखदूम शाह सफी शाह विलायत। तो इस तरीके से जब उस दीन पर अमल हुआ तो ऐसे ऐसे लोग बने कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि तुम हमारा तस्करा तन्हाई में करो, मैं तुम्हारा तस्करा आबादी में। तो आज हम जो बैठे हुए हैं, आज जो तस्करा हो रहा है ये अल्लाह हमसे तस्करा करा रहा है, इसलिए कि लोगों ने तन्हाई में तस्करा किया था, आज हम आबादी में तस्करा कर रहे हैं। और जब हम आप वाबस्ता हुए तो सिर्फ मन्नतें मुरादों कर रहे हैं। ये हमारी वाबस्तगी है। ये वाबस्तगी हमारी अधूरी कि किसी भी अल्लाह के वली की बारगाह में जब भी हम पहुंचे तो उस दीन पर अमल करते हुए। एक तारीख है इस मज़हब इस्लाम की। दुनिया में सबसे पहले ईमान लाने वाली जात खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि वो जात पाक है कि दुनिया में सबसे पहले जो बुत तोड़ा गया वो खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सबसे पहले ईमान भी आप ही लाए और फिर मर्तबा ये मिला। एक बात और वाज़ेह कर दूं, आज के जमाने में सबसे बड़ा फितनागर मोबाइल। ये मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है कि इस पर यहूदियों की एक साजिश चल रही है। गलत गलत हदीसें उसमें बयान की जा रही है। हम आप ना जानकारी में सोचते हैं कि ये हमारे में हदीस आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हदीस हमको गुनहगार बना देती है। इसलिए जब भी कोई हदीस आए तो पहले आप उलमा से राब्ता करें, उसकी तस्दीक करें। अगर वो उसको कर दे कहने की नहीं सही है तब तो उसको आगे फॉरवर्ड करें, वरना मत फॉरवर्ड करें, वरना आप भी गुनहगार होंगे और सामने वाला भी गुनहगार होगा। दूसरी चीज, आज के जमाने में बड़ी बहस चल रही है काहे पर, अफजलियत पर। कोई कहता है कि खलीफे अव्वल अफजल थे, कोई कहता है मौला अफजल थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप बहुत साफ समझ लीजिए, मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका मर्तबा क्लियर कर दिया। वहां कोई गुंजाइश नहीं रखी। खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इरशाद फरमाया कि ऐसा दोस्त कोई दोस्त नहीं जो मेरा है। इस तरीके से बयान किया। खलीफे दोम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए आका ने इरशाद फरमाया कि ऐसा अदल इंसाफ वाला कोई दूसरा शख्स नहीं है। हज़रत उस्मान गनी के लिए इरशाद फरमाया कि ऐसा कोई सखावत वाला नहीं है। मौला के लिए इरशाद फरमाया कि ऐसा कोई शुजाअत वाला नहीं है। नबी ने सिर्फ बयान की, अव्वल दोयम सोयम नहीं कहा। बहुत साफ समझ लीजिएगा, इस पचले में पलिएगा भी नहीं। जो जिसका मकाम है वो नबी ने फरमा दिया और नबी के फरमान पर हमारा आपका ईमान है। नबी ने सबके लिए फरमा दिया। अब अव्वल दोयम सोयम और चारूम का जहां तक मसला आता है, जो मेरे आका के बज़ाहिर हयात के बाद दुनिया से रुखसत जाने के बाद जो मक़सद खिलाफत पर पहले बैठे वो खलीफे अव्वल हुए, जो मक़सद खिलाफत पर बैठे वो खलीफे दोम हुए, जो मक़सद खिलाफत पर बैठे वो खलीफे सोम हुए, जो मक़सद खिलाफत पर बैठे वो खलीफे चारूम हुए। और वो मक़सद खिलाफत पर आपको एक बात और बता दूं कि मज़हब इस्लाम में 5 खलीफा, ये भी जान लीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से। 5वें खलीफे का नाम हज़रत इमाम हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
लोग इसको नजरअंदाज करते हैं। 5वें खलीफा का नाम हज़रत इमाम हसन सरवर ज़मान है। तो ये जब सहाबा ने ये बनाया था, नबी ने नहीं फरमाया था, नबी ने सिर्फ सिफ्ते बताई थी। तो जो सिफ्ते बता दी वही हमारे लिए ईमान। तो इस पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज इसलिए कर रहा हूँ कि आज हम उस दीन में जिंदगी गुजार रहे हैं, इन अल्लाह के वलियों की बारगाहों से हम वाबस्ता हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस दीन की पैरोकारी करें, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करें। शरीयत का हाल ये है आज कि हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम बुजुर्गों की बारगाहों से वाबस्ता हैं, लेकिन अपने यहाँ शादी ब्याहों में डीजे भी बजा रहे हैं, अपने क्या शादी ब्याहों में हम तमाशे भी कर रहे हैं। ये शरीयत मुस्तफा का मजाक उड़ा रहा है। किसी भी खानका से वाबस्ता होंगे, कोई खानका वाला आपसे ये नहीं कहेगा कि आप अपने क्या डीजे इस्तेमाल करिए या डीजे पे नाच करिए। हम ना जानकारी में, सुन्नत मुस्तफा में कारी साहब खड़े हुए निकाह पढ़ाने के लिए हम फहश बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। हम खुद गुनहगार होते हैं, कारी साहब का कुछ नहीं बिगड़ता। एहतियात क्या करिए कि जब निकाह पढ़ा जाए तो आप बाअदब होकर के बैठा करिए, आपके सरों पर टोपी हुआ करें। नई टोपी है तो आप रुमाल डाल दिया करें और खामोशी से बैठ करके खुतबा सुना करें। ये हमारे अमल होने चाहिए। हमारी अमली जिंदगी में सुन्नत मुस्तफा होना चाहिए। सुन्नत मुस्तफा सिर्फ नमाज में नहीं, सुन्नत मुस्तफा हमारे चलने में भी, हमारे खाने में भी, हमारे पीने में भी, हमारे बोलने में भी, हमारे लेटने में भी, हमारे बैठने में भी है। गरज के हर अमल में हमारे सुन्नत मुस्तफा शामिल है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जब तुम मेरे नबी की किसी सुन्नत पर अमल करते हो तो मैं तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों में इजाफा करता हूं। तो सुन्नत मुस्तफा पर अमल करना चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कायद माई साहब बोल पड़े कि नहीं आपको भी थोड़ा बोलना हो, इसलिए इतनी बातें आज की। आप सभी जानते हैं कि मैं अपने शेख शुमाली हिंद के अजीम रूहानी पेश में आकाए व मौलाई मुर्शिदी व हबीबी हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुल साहब बकाई आसियानी सुन्ना सफीकुल ज़ुबान व उनके जानशीन लख्त जिगर हुए नजर हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह उर्फ सैयद साहब बकाई सुन्ना सफीकुल ज़ुबान के फरमान के साथ सफीकुल शरीफ के उसूल की दावत देने के लिए हाजिर हुआ हूँ, जो उस आक़ाए वली नेमत हुजूर शाह खालिद सफी मोहम्मद सफीकुल ज़ुबान जिनके लिए अभी अजीज़ हाफिज शाह मोहम्मद मनक़बत पढ़ रहे थे। और हमारे शेख क्या इरशाद फरमाते हैं कि बकाई असलियत है बस मेरी इतनी कि मैं बनता हूँ शेख खालिद। मेरे शेख ने इरशाद फरमाया कि जो इस में आता है वो मुझ पर एहसान करता है। हमारे शेख इरशाद फरमाते हैं कि मेरी हजारों ईद की खुशियाँ वो उर्से पाक 13, 14, 15 रजब अंग्रेजी 14, 15, 16 जनवरी मैं अपने दादाओं के बारगाहों की खाक का कदर सजदा होने के ऐसे से आप में हजार को शिकस्त की दरखास्त करता हूँ। हमारे शेख ने हमको ये वसीला दिया। दीन की खिदमत करने की जब बात आई तो कन्यागंज के सरजमीन पर ऐसा एक दीनी किला अल्लाह फरमाया जिसको दुनिया ने दावत समझा। आज अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान उसके अभी का सत्ता है। करम ताजदार सभी शरीफ का तवज्जो हमारे शेख और पीरजादे की ताबीरात का कि वो दाउलुद्दीन खान समझे हिंदुस्तान ही नहीं बैरून ममालिक में किसी दुनियावी ताल्लुक का मुताज। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज आपका जो मदरसा मोइनुल इस्लाम है, जिसकी बुनियाद मेरे पीरजादे ने रखी है, इसी दीन के काम के लिए, इसी दीन के अमल के लिए आज उसमें पढ़ाने वाले बच्चे हाफिज शाह मोहम्मद ये सब उसी अदारे के लिए, उसी चमन के फूल हैं। और सबसे बड़ी खुशी हम गुलामों के लिए है कि सरकार गरीब नवाज के साहबजादे सरकार ख्वाजा फखर सरवाज शरीफ की बारगाह में जो जाम मस्जिद है उसके जो इमाम है वो भी आपके दावत 14 साल से वो इमामत कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो बच्चे दुनिया के किसी हिस्से में रहे, वो कुरान पढ़ें या पढ़ाएं, जब भी वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं उसका अजर हमको और आपको मिलता होता है। सब तक हमको उसके लिए आप ताउन करते हैं, आपको शुक्रगुजार हैं।
इन्हीं बातों के साथ, चूँकि तबीयत साथ नहीं दे रही है, लेकिन आप खानपुर चूँकि हमारा पुराना एक घर ही समझ लीजिए, आज से नहीं, मेरे परदादा पीर आते थे, मेरे शेख आते थे, मेरे पीरजादे आते थे, आज मैं आया। तो ये मेरा एक घर है। अपने घर में लोगों से बात करने में मुझे खुशी होती है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो फिर मुलाकात होगी। आपस में इख्तिलाफ मत पैदा करिए, इतिहास मोहब्बत से रहिए, बुराइयों से दूर रहिए, एक बनिए, नेक बनिए। हालात बहुत खराब हैं, उस हालात में अपने आप को बहुत संभाल कर रखें। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात अस्सलाम वालेकुम Mudah, ini nih.